शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, हमको मिला नहीं। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता। परसेंटेज का जो टॉपिक है बहुत इजी, बहुत जो बोला जाता है एकदम इजी, एकदम आसान है। बस आपको समझने की ज़रूरत है। जो भी आपको समझ में आ गया आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब तक हमारे समझ से परे है तब तक हमारे लिए कठिन है। जिस दिन हमको वो समझ में आने लगा वो हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको एकदम धैर्य रखना है और एकदम बारीकी से बेसिक से हम लोग सीखेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता। तो शुरू करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। पहले तो है परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति सैकड़ा को ही बोलते हैं प्रतिशत। प्रति सैकड़ा को ही क्या बोलते हैं, प्रतिशत। यानी एक भाषा में समझ लीजिए, एक और भाषा में यानी प्रति सैकड़ा को हम बोलते हैं प्रतिशत। यानी दूसरे भाषा में समझिए, यानी जिस भिन्न का जिस फ्रैक्शन का हर जो है, हर मतलब समझते हैं ना, और समझा दे रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब जो पी बाई क्यू यानी बट्टे के रूप में हो। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई बट्टे के रूप में है, यानी फ्रैक्शन के रूप में है। यानी इसको हम बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर। इसको बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो समझिएगा, जिस भिन्न का हर अगर 100 है, जिस भिन्न का हर अगर 100 है तो उसी को बोलते हैं हम परसेंटेज यानी प्रतिशत। जिस भिन्न का लिख देते हैं, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से कि जिस भिन्न का हर 100 है उसे प्रतिशत यानी परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। मतलब समझिएगा, अगर कहीं लिखा हो 5/100 इसका मतलब 5% यानी 5%। अगर कहीं लिखा हो 6/100 यानी 6%। यानी जिस भिन्न का हर हमारा अगर 100 है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। यानी देखिए इसका नीचे वाला हर जो है 100 है 5%। और मान लीजिए लिया हो यहाँ पे 19/100 यानी 19%, 19%। इसी को बोलते हैं हम प्रतिशत। बहुत इजी टॉपिक है। अब बताइए, अगर इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिशत तो इस ऊपरा वाले को क्या बोलते हैं, इस ऊपरा वाले को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिशत दर। प्रतिशत दर यानी अगर कहीं लिखा हो 5/100 इसमें जो 5%, 5 जो होगा वो होगा हमारा प्रतिशत दर, और बत्ते में जो 100 है वो हमारा परसेंट। यानी और इसका सिंबल जो है यानी इसका प्रतीक, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे नहीं, ये तो डिवाइड का सिंबल हो जाएगा। कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। तो बहुत आसान टॉपिक है। यानी जिस भिन्न का हर हमारा 100 है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। अब इसके रिलेटेड कुछ 2 या 3 कुछ डिफिनीशन है, जब चुटकियों में आप उसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज करके उसको लिखते हैं और उसको अच्छे से आपको समझाते हैं। तब तक के लिए परसेंटेज और प्रतिशत में जो अंतर है आपको समझ लीजिएगा कि जो बत्ता में 100 रहेगा उसी को बोलेंगे हम लोग प्रतिशत, यानी जो ऊपर रहेगा उसको प्रतिशत दर। क्लियर। उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम समझेंगे कि प्रतिशत दर को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। जब प्रतिशत दर को लिखेंगे, प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत दर को
भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। अरे सुनिए, अरे देखिए ध्यान से, यानी प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत दर किसको कहते हैं? मान लीजिए लिखा है 5%, इसी को ना बोलते हैं हम लोग प्रतिशत दर, अब इसको भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज मतलब होता है ये बट्टा में 100, यानी ऐसे लिखा है 5 गुना 1/100, यानी इसमें 5 से भाग किया जाएगा। सुना ध्यान से, ये ऐसे है 5/100, 5 का नाम 5 में जाएगा 20 बार में, 20×5=100 ना, हाँ 20×5=100, 1/20 हमारा भिन्न में हो गया आंसर। यानी कहने का मतलब है अगर प्रतिशत दर को भिन्न में बदलना होगा 100 से भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हो मान लीजिए 25% दर लिखा है ऐसा, इसको हमें भिन्न में बदलना है, क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, 1/4 हो गया भिन्न में। कोई दिक्कत? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। और इस प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए, जहाँ 1% लगा होगा वहाँ मतलब बट्टा में 100, और जहाँ इसमें इंग्लिश में अगर होगा आफ, उसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई है, हिंदी में होगा का, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। इतना चीज़ आपको एकदम याद होना चाहिए। अभी इस पर जब सवाल लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे से यूज होगा। और इसमें एक चीज़ और आता है जी, है बराबर होता है बराबर, हाई का मतलब होता है बराबर, इंग्लिश में तो इज मतलब होता है बराबर, सवाल में यूज करते हैं इनका। ठीक, तो अब समझेंगे कि फ्रैक्शन को यानी भिन्न को परसेंट में कैसे बदलते हैं। भिन्न को परसेंट के लिए देखिएगा ध्यान से, भिन्न को परसेंट के लिए लिखेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से इसमें भाग कर रहे थे और इसमें क्या करेंगे? अब गुना करेंगे, तो 100 से गुना करते हैं। यानी इसको भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। मतलब इसी को ले लीजिए, उल्टा इसी को चलते हैं। मान लीजिए 1/4 भिन्न है, 1/4 एक भिन्न है, इस भिन्न को हमको प्रतिशत में यानी परसेंट में बदलना है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, 100 से गुना कर देंगे 25 बार में, यानी कितना परसेंट जी? 25%। देखिए 25% को हम भिन्न में बदले 1/4, अब इसको जो हम भिन्न परसेंट में बदलेंगे 25%। और मान लीजिए हमारा हो कहीं 1/20, इसको हमको बनाना हो परसेंटेज में, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आएगा हमारा 5%। देखिए 5% को हम भिन्न बदल देते हैं 1/20। करने का मतलब है जब हमारा प्रतिशत दर को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग करेंगे, और जब हमारा परसेंटेज को यानी प्रतिशत को भिन्न को जब हमारे भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस हो तो क्या, इतना ही जी। अब इसी में फार्मूला बना देंगे, इसी से फार्मूला शुरू करते हैं, इसी में फार्मूला बना देते हैं। बस अब मुझे मालूम है कि जहाँ प्रतिशत रहेगा वहाँ 1/100 है, मतलब तो जहाँ इंग्लिश में अगर सवाल आता है ऑफ रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, हिंदी में जहाँ का रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई है, और है रहता है हिंदी में वहाँ पे बराबर का सिंबल है, और जहाँ इज रहता है वहाँ पे कोई बराबर का सिंबल है। इतना अगर याद है तो प्रतिशत जो होगा लेसन का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके लिए एकदम ईजी होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा फार्मूला देख के क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए चलिए अब आते हैं, समझिएगा ये वाला, समझ लेंगे तो सब ईजी। सुनिएगा, मान लीजिए मैं बोलूँ कि किसी राशि ए का 30% कितना होगा। किसी राशि ए का 30% कितना होगा? सुनिएगा, अभी बताए हैं कि ए अब का मतलब जी मल्टीप्लाई, और 30 अब परसेंट मतलब बट्टा में 100, यानी ऐसा होगा इतना। किसी ए का 30% इतना होगा। नहीं समझ में आया? अरे समझा दे रहे, सुनिएगा। मान लीजिए मैं बोलूँ 700 का
30% कितना रुपया होगा? 700 रुपया का 30% कितना रुपया होगा? सुनिए सुनिए सुनिए, 700 का ना, तो लिखिए 700। और क्या मतलब? मल्टीप्लाई, 30 है तो 30, और परसेंट मतलब बता में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 तरीके 21, यानी 210 रुपया हो गया आंसर। वही तो यहाँ पे लिखे हैं, यानी 700 का 30% कितना होगा? तो का मतलब समझ लीजिएगा, मल्टीप्लाई, इंग्लिश में रहेगा हाफ, और 30 पर मतलब 30, और परसेंट मतलब बट्टा में 100। आप तो क्या इतना ईजी है? एक और देखिए, मान लीजिए दिया 900 का 20%, 900 का 20% कितना होगा? कितना होगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जो बताएं बस वही करना है। 900 का मतलब मल्टीप्लाई 20 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 दूना 18, 180 रुपया हो गया, यानी 900 रुपये का 20% 180 रुपया। कितना इजी है? इजी है ना? तो इसको नोट कीजिए, आगे कुछ और बताते हैं। हाँ, तो अब जरा समझिएगा, प्रतिशत वृद्धि यानी मान में वृद्धि बटा मूल मान गुना 100%। यानी अगर किसी राशि में 10% का वृद्धि हुआ तो राशि कितना परसेंट हो गया, ये बताना है। मतलब कितना ही परसेंट का, सुनिएगा ना से। तो मान लीजिए पहले फार्मूला क्या है कि मान में जितने का वृद्धि हुआ उसको ऊपर, और कितने में हुआ उसको नीचे, गुना 100। बात समझना, जिस टाइम प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो प्रॉफिट जितना हो रहा था उसको ऊपर, और कितने में हो रहा था क्रय में, तो उसको नीचे, गुना 100। सेम उसी तरह ये भी करना है। और वही मनवा जब हमको लॉस हो रहा था तो जितना का लॉस हो रहा था उसको ऊपर, नीचे क्रय मूल अंतिम 100 कर रहे थे परसेंटेज के लिए। सेम वही काम यहाँ पे है। अगर उसमें कमी होती है तो मान में हुई वृद्धि, मान में हुई कमी, यहाँ पे लिखिएगा मान में हुई कमी, मान में हुई कमी बट्टा मूल मान गुना 100। ये किसके लिए होगा? अगर उसमें कमी परसेंटेज निकालना होगा तब। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस पर न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, सब्र रखिए। इसमें देखिए ध्यान से कि यदि किसी संख्या में पहले x% की कमी हो जाए तथा फिर x% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी संख्या में x²/100 की कमी होती है। यानी अगर किसी संख्या में इतना परसेंट बढ़ा दिया जाए, उतना ही कम कर दिया जाए, तो हमेशा उसमें कमी होगा। कितना होगा वो कमी? उस जितना कमी होगा उसका स्क्वायर/100 के बराबर होगा। तो इस पर अभी एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक बार और रिवाइज करा के बता दे रहे हैं कि परसेंटेज के बारे में, यानी परसेंटेज के बारे में बताए हैं। क्या बताए हैं कि जहाँ परसेंटेज रहेगा और बट्टा में 100, इंग्लिश में रहेगा तो ऑफ लिखा रहेगा, उसका मतलब मल्टीप्लाई, हिंदी में अगर का लिखा रहेगा उसका मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, और है यानी बराबर है, इज मतलब बराबर है इंग्लिश में रहेगा। तो उसी तरह इसमें बताया है कि अगर उसमें वृद्धि होगी तो जितना की वृद्धि होगी उसको ऊपर बटा मूल मान जितने में होगी उसको नीचे में गुना 100% निकालने के लिए। फिर वही काम, और कमी होगी तो कमी को ऊपर और मूल मान को नीचे और इंटू 100 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और तीसरा कि यदि किसी संख्या में x% की कमी होती है और x% की वृद्धि होती है तो उस संख्या मूल मान में हमेशा हमें कमी होगी, और कमी जो होगी x²/100 के रूप में होगी। तब इस पर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके लिए आप अच्छे से इसको उतार लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।